पिछली वीडियो में हमने 4 यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की। तो इसमें 5th आ जाती है अपने पास में मोलारिटी। द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर आप ये देखिए सोल्यूट जो है इनके ग्राम मोल्स फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और यहाँ पर लीटर में दिया हो तो सेम रखना है, यदि ये क्वांटिटी ml में दी हो तो अपने 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर सोल्यूट जो है इसका मास दिया हुआ है अपने को 5 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपने देखें तो NaOH जो है इसमें सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 टोटल ऐड करें तो ये अपने पास में आ जाएगा 40। और यहाँ पर अपने को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है 500 ml। इट मीन्स 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला अपने पास में हो जाएगा m इक्वल टू WB MB इंटू 1000 अपॉन V। वैल्यू पुट करें तो अपने पास में आंसर जो है वो आ जाता है 0.25 मोल लीटर इनवर्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर सॉल्यूशन। मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में सिर्फ डिफरेंस जो है ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है उसकी जगह यहाँ पर यूज़ करना है अपने को ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट। और इसको काउंट करने के लिए मास ऑफ सोल्यूट अपॉन लिया जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट जो है इसको काउंट कैसे करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ OH आयन जो हैं इसको तो रखेंगे अपने नीचे की तरफ और जो इसका मोलर मास है इसको रखा जाता है ऊपर की तरफ। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.3 ग्राम, ये तो अपने को दे दिया सोल्यूट का मास। ऑक्जेलिक एसिड डिजोल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑक्जेलिक एसिड जो है इसका मोलर मास अपने देखें तो ये है अपने पास में 126। और ऑक्जेलिक एसिड का यदि फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर अपने पास में जो हैं OH जो हैं कितने हैं 2 हैं। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करने पर अपने पास में आ जाता है 63। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है अपने को दिया हुआ है 250 ml। वैल्यू पुट करें तो अपना आंसर आ जाता है 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट लीटर। नेक्स्ट अपने पास में है मोलारिटी, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर फॉर्मूला जो है देखें तो अपने पास में आता है ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलारिटी और मोलालिटी में डिफरेंस देखें तो वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था जबकि यहाँ पर नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिखा होता है। ये यदि किलोग्राम में हो तो फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, लेकिन यदि किलोग्राम के बजाय ग्राम दिया हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है उसका फॉर्मूला आपको पहले बता दिया, ग्राम वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो है उससे काउंट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 93% ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। यहाँ पर डेंसिटी जो है वो अपने को दी हुई है 93% का मीन्स हो जाता है यहाँ पर 93 ग्राम H2SO4 जो है 100 ml में डिजोल्व है। तो सबसे पहले अपने मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो काउंट करेंगे। यहाँ पर अपने पास में फॉर्मूला होता है D इक्वल टू M अपॉन V। तो अपने को मास जो है वो काउंट करना है तो मास इक्वल टू हो जाएगा D इंटू V। तो यहाँ पर वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करें तो अपने पास में आंसर आता है 180 ग्राम। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग M इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। मास ऑफ सोल्यूट अपने को दिया हुआ 93 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये कैसे काउंट करना है, तो H2SO4 जो है इसमें हाइड्रोजन जो है इसका 2, सल्फ़र जो है इसका 32 और ऑक्सीजन जो है इसको 16 मल्टीप्लाई 4 तो 64 टोटल अपने करें तो ये अपने पास में आ जाता है 98। मास ऑफ सॉल्वेंट की अपने बात करें तो ये अपने पास में है 87। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें तो अपना आंसर आ जाता है 10.9 मोल किलोग्राम इनवर्स।
लास्ट यूनिट जो है अपने पास में है मोल फ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मान लो अपने पास में दो कंपोनेंट हैं A प्लस B, तो इसमें पहले A के मोल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर B के मोल्स फाइंड आउट करेंगे, और A के मोल फ्रैक्शन काउंट करने के लिए पहले A के मोल्स जो है इनको ऊपर रखना है और फिर दोनों का टोटल कर देंगे। तो मोल फ्रैक्शन जो है उसका जब टोटल किया जाता है दोनों कंपोनेंट्स का, तो ये हमेशा अपने को 1 जो है मिलता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मेथाइल अल्कोहल टू 120 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल एंड वाटर। तो अपने को मास ऑफ मेथेनॉल जो है वो दिया हुआ है 60 ग्राम, और यहाँ पर अपने पास में 32 जो है इसका मोलर मास है। काउंट कैसे करेंगे अपने, CH3OH जो है कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 4, तो टोटल अपने पास में मोलर मास आ जाता है 32। तो यहाँ पर ग्राम वेट 60/32 करें तो अपना आंसर आता है 1.875। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मोल्स ऑफ वाटर की। तो ग्राम वेट 120 और यहाँ पर मोलर मास जो वाटर का है वो अपने पास में आता है 18। तो टोटल करने पर अपने पास में टोटल नंबर ऑफ मोल्स आते हैं 8.542। तो सबसे पहले अपने मोल्स जो हैं रखेंगे मेथेनॉल के अपॉन में दोनों का टोटल, तो ये अपने पास में आंसर आता है 0.220। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की बात करें तो यहाँ पे वाटर जो है इसके मोल्स 6.667 अपॉन 8.542 ये रखें तो अपने पास आंसर आता है 0.780। अब अपनी बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। तो मोलारिटी जो है उसमें वॉल्यूम दिया हुआ है और वॉल्यूम चेंज होता रहता है, इट मीन्स मोलारिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। तो द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मोलारिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको इंक्रीज करें, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर यूनिट की अपने बात करते हैं मोलारिटी की, तो ये अपने पास में आती है मोल लीटर इनवर्स। नॉर्मेलिटी और मोलारिटी जो है उनमें सेम चेंज आता है, नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर से जो है डिक्रीज होती है, और यहाँ पर यूनिट जो है वो आती है अपने पास में ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। मोलालिटी जो है उसमें नीचे जो है अपने पास में दिया होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास जो है उसमें कोई चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यूनिट की अपने बात करें तो ये आती है मोल किलोग्राम इनवर्स। फोर्थ अपने पास में है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जो है इस पर भी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती।